स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल द मास्टर पर। हम लोग इस चैनल पर मैथ के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज लगा रहे थे। उसमें आज हम लोगों का अगला वीडियो है और ये वीडियो आपके चोर पुलिस पर आधारित प्रश्नों पर है। चोर पुलिस पर आधारित प्रश्न हमारे दूरी, चाल और समय वाले चैप्टर से ही बिलोंग करते हैं। इसका हम लोग पहले कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं। बाकी ये प्रश्न बहुत ही आसान है, इसको हम लोग मौके भी कर सकते हैं, बहुत जल्दी से कर सकते हैं, 2 सेकंड में आंसर आ जाएगा। लेकिन पहले कॉन्सेप्ट थोड़ा सा समझ लेते हैं 2-4 मिनट में, उसके बाद प्रश्नों को आराम से सॉल्व करेंगे। देखिए, चोर पुलिस के आधारित प्रश्नों पर होता ये है कि जैसे मान लेते हैं ये कोई स्थान ए है, यहाँ पर कोई चोर है, ये कोई चीज़ चुराता है, कोई कार चुराता है या कोई भी चीज़ चुराता है और एक निश्चित स्पीड से भागता है। किस स्पीड से भागेगा? ये आगे अपनी दिशा में भागेगा और कुछ देर बाद ये अपने स्थान, एक अगले स्थान बी पर पहुंच जाता है। मान लेते हैं जो चोर की स्पीड है वो है x, कितना? x किलोमीटर प्रति घंटे है। कुछ समय बाद, यानी कि यहाँ से जब यहाँ चोर पहुँच गया तो अब यहाँ पर कार का मालिक या कोई पुलिस उसका पीछा करना स्टार्ट करते हैं और पीछा किस चाल से करेगी? y किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से पीछा करना स्टार्ट करता है। अब चोर यहाँ पर खड़ा है, पुलिस यहाँ पर खड़ी है, इस चोर यहाँ आगे भागेगा, पुलिस यहाँ से पीछा करेगी, तो चोर की स्पीड हमेशा कम रहेगी, तभी तो पुलिस पकड़ पाएगा। इसको यहाँ से यहाँ तक पहुँचे पकड़ना है, तो चोर जब आगे दिशा में भागना स्टार्ट करेगा तो मान लेते हैं स्थान बी सी पर पहुँचता है और पुलिस इसका पीछा करेगी धीरे धीरे करते करते ये स्थान सी पर जाके इसको पकड़ लेती है। ठीक है, तो हमसे पूछा ये जाता है कि चोर को पकड़ने में कितना समय लगेगा, पहला क्वेश्चन ये होता है, या फिर पुलिस ने कितनी देर में चोर को पकड़ा। इस तरह के प्रश्न हमसे पूछे जाते हैं। तो एक बार फिर से देखते हैं, जब स्थान ए था, चोर स्थान बी पर पहुंचा था, कुछ समय बाद, तो इसके बीच की दूरी हमेशा दी रहती है। इसके बीच की दूरी हम लोग ए मान लेते हैं, कुछ ना कुछ दूरी दी रहेगी आपके प्रश्न में, 100 मीटर, 200 मीटर, 300 मीटर, कुछ ना कुछ दूरी दिया रहता है। चोर की चाल दिया रहेगा x किलोमीटर प्रति घंटा या कुछ भी 5, 10, 15, 20 किलोमीटर प्रति घंटे दिया रहेगा। पुलिस की चाल 20, 25, 30 किलोमीटर प्रति घंटे चाल दी रहेगी। पुलिस की चाल हमेशा चोर से ज़्यादा रहेगा। पकड़ने में कितना समय लगेगा, यहाँ से यहाँ तक निकालना है। अब देखते हैं पकड़ने में लगा समय क्या निकालना है हमें। चोर को पकड़ने में लगा समय, यानी कि पकड़ने में लगा समय, ये हमें निकालना है। ठीक है, पकड़ने में लगा समय क्या होता है, जब चोर यहाँ खड़ा था और पुलिस ने यहाँ से स्टार्ट करना पीछा किया तो इनके बीच में कुछ ना कुछ दूरी होगी, यानी कि दोनों के बीच की दूरी बटे में क्या करेंगे, पुलिस की चाल ज़्यादा है, चोर की चाल कम है, यानी कि चालों का अंतर। और मात्रक का भी विशेष ध्यान रखेंगे। अगर चाल आपकी किलोमीटर प्रति घंटा में है, दूरी आपकी मीटर में है, तो चाल को भी मीटर प्रति सेकंड में कन्वर्ट कर लेंगे। तो यही हमारा फार्मूला बन जाता है। चोर को पकड़ने में लगा समय का फार्मूला क्या है, दोनों के बीच की कितनी दूरी है, दोनों के बीच में क्या दूरी है, और बटे में क्या लिखना है, चालों का अंतर। ये हमारा फार्मूला होता है। पकड़ने में लगा समय, दोनों के बीच की दूरी, यहाँ से यहाँ तक की दोनों के बीच में कितनी दूरी है और उनको पकड़ने में कितना समय लग रहा है, ये हमारे पकड़ने के समय का फार्मूला होता है। अब ये दूसरा एक चीज़ इसमें पूछी जाती है ऐसे प्रश्नों में कि चोर कितनी दूर बाद पकड़ाया जाएगा, चोर को कितनी दूर बाद पकड़ सकते हैं, यानी यहाँ से यहाँ तक की दूरी निकालना है। ये दूरी तो दिया ही रहेगा, यहाँ से यहाँ तक की दूरी निकालना है। तो चोर का हमें पता है, अगर हमें चोर की दूरी, चोर ने पकड़ते समय कितना दूरी तय किया, तो अगर चोर का दूरी निकालना है तो दूरी बराबर होता है चाल गुणे समय। तो चोर की चाल कितना है, x हमने मानी है क्वेश्चन में, बाकी आपके प्रश्न में कुछ ना कुछ दिया रहेगा, और समय ये तो हमने निकाला, यही वाला समय जो निकाला है उसका गुणा कर देंगे तो हमारा चोर द्वारा चली गई दूरी निकल आएगा। दूसरी कंडीशन में अगर पुलिस द्वारा चली गई दूरी निकालना है, तो पुलिस यहाँ से लेके यहाँ तक का चलना पुलिस ने स्टार्ट किया था, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी पुलिस निकाल लेंगे। तो पुलिस की दूरी क्या होगी, पुलिस की दूरी बराबर चाल गुणे समय। पुलिस की चाल हमने माना है y किलोमीटर प्रति घंटा और समय, ये जो समय हमने निकाला है। ठीक है, तो 2 चीज़ें आपसे पूछी जाती हैं इस क्वेश्चन में, या तो आपको
समय पूछा जाएगा, पकड़ने में कितना समय लगा, तो उसको निकालने के फार्मूला है दोनों के बीच की दूरी, यहाँ से यहाँ तक के बीच की दूरी जो दिया रहेगा और दोनों चालों का अंतर। आगे हम लोग जो प्रश्न करेंगे डायरेक्ट यही लिखेंगे, उसमें ज़्यादा समझाने वाली बात नहीं होगी। और चोर द्वारा चली गई दूरी, अगर पूछा जाए कि चोर ने कितना दूरी चला, पकड़ते समय कितनी दूरी तय किया, तो चोर की चाल और ये वाला जो समय ऊपर वाला निकाला उसका गुणा कर देंगे। अगर क्वेश्चन में पूछा जाए कि पुलिस ने कितनी दूरी तय की है पकड़ने में, तो पुलिस की चाल और ये जो ऊपर समय निकाला है यही हम निकाल लेंगे। अब दूरी निकालने का यहाँ एक और कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं। दूरी निकालने का एक और कॉन्सेप्ट होता है, वो कॉन्सेप्ट ये है, जैसे कि आपके चाल, दूरी और समय वाले चैप्टर में बताया था। इस चैप्टर में तीन ही चीज़ें होती हैं, या तो चाल होगा, या दूरी होगी, या समय होगा। ठीक है, ये पिछले भी बताया था। आप लोग क्या करिए कि जब भी कोई प्रश्न करिए तो इन तीनों में से कोई ना कोई चीज़ कांस्टेंट होती है। यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि समय कांस्टेंट है। कैसे, ध्यान से देखिएगा। दूरी निकालने का दूसरा तरीका आपको समझा रहे हैं, चाहे इससे भी दूरी निकाल सकते हैं, चाहे इस कंडीशन से भी दूरी निकाल सकते हैं। कैसे, ध्यान समझिएगा। चोर जब यहाँ खड़ा था, उसको यहाँ से यहाँ तक रन करना था, तो यहाँ से यहाँ तक जाने में कुछ ना कुछ तो समय लगा ही होगा। उसी तरह पुलिस यहाँ खड़ा था, जब चोर यहाँ था तो पुलिस यहाँ था, इसको यहाँ से यहाँ तक जाना था, तो जितने समय में चोर बी से सी तक पहुँचा है उतने समय में ही पुलिस ए से लेके सी तक पहुँची है। यानी कि जो समय होगा किसके लिए, चोर के लिए, ठीक है, वही समय किसके लिए, पुलिस के लिए क्या होगा, बराबर होगा। चोर के लिए समय और पुलिस के लिए समय बराबर होगा। और समय बराबर क्या होता है, दूरी बटे चाल। समय बराबर क्या होता है, डी बाई एस। तो पुलिस के लिए भी समय बराबर क्या होगा, डी बाई एस। अब चोर ने कितना दूरी तय किया यहाँ से यहाँ तक, इस दूरी को कुछ भी मान लीजिए, इसको बी मान लीजिए, यही आपको बी का मान निकालना रहेगा। ए का मान तो क्वेश्चन में दिया रहेगा। तो चोर द्वारा चली गई दूरी हमने बी मान ली है। चोर की चाल कितना है, चोर की चाल हमने माना था क्वेश्चन में एक्स बराबर, यहाँ पर पुलिस द्वारा चली गई दूरी, पुलिस यहाँ से यहाँ तक जा रहा है यानी ए और प्लस बी, पुलिस द्वारा चली गई दूरी ए प्लस बी, और पुलिस की चाल कितना हमने माना है वाई। इसको सॉल्व कर लेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा, डायरेक्ट दूरी आपका निकल आएगा। तो दूरी निकालने के लिए दूसरा कॉन्सेप्ट क्या है, समय को बराबर कर दीजिए। चोर के लिए समय, पुलिस के लिए समय दोनों बराबर है, तो चोर के लिए डी बाई एस लिख दीजिए, चोर द्वारा चली गई दूरी बटे चोर की चाल, और पुलिस द्वारा डी बाई एस लिख दीजिए, पुलिस द्वारा यहाँ से यहाँ तक की चली गई दूरी, इसको बी मानना है, और पुलिस की चाल। तो इसमें आपको एक्स का मान दिया रहेगा, वाई का मान दिया रहेगा, इस ए का मान दिया रहेगा, इस बी का ही मान आपको निकालना रहेगा। तो ये दूसरा कॉन्सेप्ट लगा के हम लोग डायरेक्ट बी यानी कि दूरी का मान आराम से निकाल सकते हैं। और पकड़ने में लगा समय याद रखिएगा, दोनों के बीच की दूरी बटे चालों का अंतर। ठीक है, और दूरी निकालने का दूसरा कॉन्सेप्ट भी है कि जब ये निकल आएगा समय, तो इस तरह हम दूरी को दूसरे कॉन्सेप्ट से भी निकाल सकते हैं। ये आसान कॉन्सेप्ट है, और आगे हम लोग क्वेश्चन में देखते हैं तो कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन। पहला प्रश्न है हमारे पास, एक चोर को एक पुलिसकर्मी 400 मीटर दूरी पर दिखता है, यानी कि दोनों के बीच की दूरी 400 मीटर दिया गया है। पुलिस जब चोर का पीछा करना प्रारंभ करता है तो चोर भी दौड़ना शुरू करता है। यदि चोर की स्पीड दे दी गई है 5 किलोमीटर प्रति घंटा और पुलिस की गति 9 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो पुलिस द्वारा चोर तक पहुंचकर उसको पकड़ने से पहले चोर द्वारा तय की गई दूरी कितना होगा। दूरी निकालना है। दूरी निकालने के लिए अभी पीछे बताया गया है, दो तरीका है, या तो पहले समय निकाल लीजिए, समय से फिर दूरी निकालिए, या डायरेक्ट आप दूरी निकाल सकते हैं। ठीक है, बहुत आसान क्वेश्चन है, मौखिक है, लेकिन इसको एक बार समझ लेते हैं, चित्र के माध्यम से समझ लेते हैं। मान लेते हैं चोर यहाँ था, यहाँ से इसने कुछ चोरी चुराया और भागना स्टार्ट किया। कुल कितनी दूरी पहुँच गया, 400 मीटर। 400 मीटर दिया गया है। ये स्थान बी था, ये स्थान ए है, और यहाँ पर स्थान बी है। यहाँ पर अब चोर खड़ा है, यहाँ पर अब पुलिस खड़ा है। पुलिस इसका पीछा करेगा कितनी स्पीड से, ये सामने लिखा गया है 9 किलोमीटर प्रति घंटा। चोर इसका पीछा, चोर आगे भागेगा, चोर आगे भाग रहा है कितना, 5 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से। ये भागेगा, यहाँ जाके हो सकता है ये, और पुलिस इसका पीछा करेगा तो यहाँ जाके ये पकड़ाया जाए। कौन सी जगह पर, सी जगह पर। तो आपसे पूछना है कि चोर पकड़ने से पहले, यानी कि चोर यहाँ से लेके यहाँ तक कितनी दूरी तय किया, तो इसको हम लोग मान लेते हैं एक्स। यही आपको एक्स का मान निकालना है, कितनी दूरी तय करेगा चोर, कितनी दूरी तय करेगा। तो इसकी दूरी निकालने के लिए दो तरीका है, दोनों तरीका हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। पहला तरीका निकालते हैं। पहले तरीके निकालने के लिए आपको पहले समय निकालना पड़ेगा, तो समय हम लोग डायरेक्ट लिखेंगे। समय बराबर क्या होता है, दोनों के बीच की दूरी कितना है, 400।
पीछे फार्मूला भी हम लोगों ने पढ़ा है, बटे चालों का अंतर। चाल कितना है 9 और 5 कितना अंतर है 4। लेकिन ध्यान दीजिए ये किलोमीटर प्रति घंटा है, किलोमीटर और ये मीटर है, तो किलोमीटर प्रति घंटा को हम लोग मीटर प्रति सेकंड बनाएंगे। ठीक है, किलोमीटर प्रति घंटा को हम लोग मीटर प्रति सेकंड बनाएंगे, तो छोटा बनाना है, यानी कि 5/18 से गुणा करेंगे। ठीक है, इसको सॉल्व कर लेते हैं। देखिए देखते हैं, 4 पंचे 20, 4 पंचे 20, 20 का इसमें भाग देना है, 20 दूनी 40, 4 पंचे 20 हो गया, 20 का 40 में भाग दीजिए, 20 दूनी 40, और ये 0 बचा है, ये 18 पलट के ऊपर चला जाएगा। ध्यान दीजिएगा ये हमने मीटर प्रति सेकंड बनाया था। ठीक है, अब ये जो हमारा आंसर आएगा समय, ये सेकंड में आएगा, ये आंसर सेकंड में आएगा। कितना 20 गुणे 18, लेकिन समय हमें मीटर में सेकंड में नहीं चाहिए, समय हमें घंटे में चाहिए। यहाँ पर हम ये भी कर सकते हैं, मीटर को किलोमीटर बना लेते तो भी आसान पड़ जाता, लेकिन कोई बात नहीं, ये हमारा सेकंड आ गया है। सेकंड को आप घंटे में कन्वर्ट कर लीजिए। ठीक है, समय को घंटे में कन्वर्ट कर लेते हैं, देखते हैं कितना आता है। ये 20 गुणे 18। सेकंड को जब मिनट बनाएंगे तो 60 का भाग करेंगे, फिर मिनट को घंटा बनाएंगे तो 60 का भाग करेंगे। ठीक है, इसको सॉल्व कर लेते हैं। 20 त्रिका 60, 3 छके 18, 6 दहम्मा 110 बराबर घंटा। ठीक है, ये हमारा समय आ गया है 1/10 घंटा। इसको जैसा वैसे रहने दीजिए, 1/10 से कोई फ़र्क पड़ेगा नहीं। अब दूरी निकाल लेते हैं, दूरी यहाँ निकाल लेते हैं, इसको ऐसे लाइन खींच देते हैं। दूरी बराबर क्या होता है, किसकी चाल निकालना है हमें, चोर द्वारा चली गई दूरी कितना होगा, चोर द्वारा चली गई दूरी कितना होगा ये निकालना है। तो दूरी निकालते हैं, तो दूरी के लिए होता है चाल गुणे समय यानी S/T, चाल गुणे समय यानी S/T। तो ऐसी कंडीशन में चाल कितनी है चोर की चाल है 5 किलोमीटर प्रति घंटा, 5 किलोमीटर प्रति घंटा, और टी कितना है 1/10 घंटा। ठीक है, ये हमारा है। इसको सॉल्व कर लेते हैं, 5 से 1 कटेगा तो 1/2 किलोमीटर आएगा। अब 1/2 तो हमारे ऑप्शन में कहीं है ही नहीं, ऑप्शन तो हमारा मीटर में आ रहा है, तो 1/2 का मतलब इसको हमें किलोमीटर को मीटर बनाना पड़ेगा। किलोमीटर को मीटर बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, 1000 से गुणा करेंगे, क्योंकि ये किलोमीटर में 1000 मीटर होता है। तो ये किलोमीटर कैंसिल हो जाएगा और हो जाएगा क्या, मीटर हो जाएगा। तो 2 से कैंसिल आउट कर देंगे तो हो जाएगा 500 मीटर। तो हमारा आंसर रहेगा 500 मीटर, ऑप्शन नंबर सी। कैसे करेंगे एक बार फिर समझ लीजिए। कुछ नहीं करना है, दोनों के बीच की दूरी साफ साफ दिया गया है, दोनों इसकी चाल उसकी चाल दिया गया है। समय निकाल लेंगे, यहाँ से सीधे 9 में से 5 घटाएंगे 4 आएगा, और ऊपर 400 है। 400 को आप किलोमीटर में चेंज कर सकते हैं, 400 मीटर को किलोमीटर में चेंज कर सकते हैं, अथवा इसको मीटर प्रति सेकंड में चेंज कर लीजिए। तो हमारा समय आ गया 1/10 घंटा। अब चोर द्वारा चली गई दूरी निकालने के लिए चोर की चाल है 5 किलोमीटर प्रति घंटा और समय है 1/10। इसको सॉल्व कर लेंगे तो 1/2 किलोमीटर आएगा, यानी आधा किलोमीटर हमारा 500 मीटर होता ही है। यानी कि अगर नहीं समझ में आ रहा तो आप 1000 से गुणा कर दीजिए, तो 500 मीटर आपका आंसर आ जाएगा। इसका दूसरा एक तरीका होता है, दूसरा तरीका ये है कि जो हमने आपको बताया था कि आप डायरेक्ट गुणा कर दीजिए। डायरेक्ट किसका गुणा कर दीजिए, दूरी आपको निकालना है। दूरी निकालने का दूसरा मेथड क्या है, पुलिस ने यहाँ से यहाँ तक अपनी डिस्टेंस कवर की, जितना भी समय लगेगा, और वो समय चोर जब यहाँ से यहाँ तक जाएगा अपनी डिस्टेंस कवर करेगा उस समय के बराबर होगा। क्योंकि चोर की चाल कम है, ये B से C तक पहुँचेगा, उतनी ही देर में पुलिस A से लेके C तक पहुँच जाएगा। यानी कि पुलिस के लिए समय और चोर के लिए समय बराबर है। तो समय बराबर होता है D/S, समय बराबर होता है क्या होता है D/S, यानी दूरी बटे चाल। तो एक तरफ हम चोर के लिए लिख देते हैं, एक तरफ हम पुलिस के लिए लिख देते हैं। तो चोर के लिए जब लिखेंगे तो चोर की द्वारा चली गई दूरी x है और चोर की चाल कितनी है 5। ठीक है, आगे पुलिस द्वारा चली गई दूरी 400 और प्लस के पुलिस द्वारा यहाँ से यहाँ तक जाएगा ना, तो पुलिस ये 400 मीटर जाएगा और प्लस x जाएगा, और इसकी चाल कितना है पुलिस की 9। अब देखिए यहाँ मात्र कन्वर्ट करने से कोई फ़ायदा नहीं रहेगा, क्योंकि आप ये 5 आपका किलोमीटर प्रति घंटा है, इसको मीटर प्रति सेकंड बनाएंगे तो 18/5 आएगा। और यहाँ पर भी 9 को किलोमीटर प्रति घंटा है, इसको मीटर प्रति सेकंड में करेंगे तो छोटा बनाना है, 5/18 बनाना है। यहाँ भी 5/18 होगा,
क्योंकि किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में करेंगे तो 5/18 आता है। ठीक है, इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। अब ये अपने आप कट जाएगा, तो इसलिए इसको हमें ज़्यादा लिखने की ज़रूरत नहीं थी। ठीक है, इसको डायरेक्ट सॉल्व कर लेते हैं, इसको मौखिक सॉल्व कर लेते हैं। देखिए, इसको मौखिक सॉल्व कर लिए, 9 का इसमें गुणा करिए 9x, 5 के इधर गुणा करिए 5 चौके 20 यानी कि 2000, और 5 के इधर गुणा करिए 5x। ठीक है, जगह कम है इसी में लिख लेते हैं। 5x इधर आएगा तो 4x हो जाएगा, बराबर इधर कितना रहेगा 2000। ठीक है, 4 का इसमें भाग करेंगे तो कुल मिला के हमारा 4 का इसमें भाग कर देंगे 2000 में तो कितना आ जाएगा 500 मीटर। तो इस तरह से आपका दूसरा ऑप्शन भी है। दूसरा ऑप्शन करने के लिए तरीका ये है कि दोनों दूरियां आपस में बराबर कर लेंगे। तो इस तरह से भी हम लोग क्वेश्चन लगा सकते हैं। यहाँ पर सीधा साधारण तरीका है, तो पहले समय निकाल लीजिए, फिर चोर द्वारा चली गई दूरी निकाल लीजिए, S/T का फार्मूला लगा के तो आराम से 500 मीटर आ जाएगी। अथवा आप दूसरा फार्मूला भी यूज़ कर सकते हैं। दोनों के लिए समय बराबर होगा, तो समय बराबर D/S चोर के लिए और D/S पुलिस के लिए दोनों रख दिया है। चोर के लिए यहाँ से यहाँ तक का समय होगा और पुलिस के लिए यहाँ से यहाँ तक का समय होगा। दोनों बराबर कर दिया, हमारा आंसर आ जाएगा। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। इसको मौखिक ही करेंगे, ज़्यादा इसमें लिखेंगे नहीं हम लोग। इस क्वेश्चन को मौखिक लगाने की कोशिश करेंगे, ज़्यादा नहीं लिखेंगे। एक चोर 11:30 पर एक कार चुराता है और 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से भागता है। ठीक है, कार का मालिक 50 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से उसका पीछा करता है। ठीक है, यदि कार मालिक 12:30 से पीछा करना प्रारंभ करता है तो चोर कब पकड़ा जाएगा, यानी कि चोर कब पकड़ा जाएगा, घड़ी में कितना टाइम हो रहा होगा, ये पूछना है। तो एक बार देख लेते हैं। यहाँ पर कोई स्थान ए है और अभी यहाँ टाइम हो रहा है 11:30। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग यहाँ से चोर कोई चीज़ चुराता है और जब 12:30 हो जाएगा तो चोर इस 20 पोजीशन पर पहुँच जाता है। अब 12:30 यहाँ भी हो रहा है, तो जो कार का मालिक है यहाँ से इसका पीछा स्टार्ट करेगा और चोर 12:30 यहाँ से इसको आगे भागना स्टार्ट करेगा। तो चोर की स्पीड है वो 40 किलोमीटर प्रति घंटा है और जो कार का मालिक इसका पीछा करेगा 50 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से पीछा करेगा। तो जब 11:30 से यहाँ 12:30 पर यहाँ कर जो खड़ा है, ये 40 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से आगे भाग रहा है और जो कार का मालिक है वो 50 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से इसका पीछा कर रहा है। ठीक है, तो हमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है इन दोनों के बीच की जब इन्होंने 12:30 से इसको पीछा करना स्टार्ट किया और ये 12:30 से यहाँ भागना स्टार्ट किया, उस समय इन दोनों के बीच की दूरी पता होना चाहिए। ठीक है, कैसे निकलेंगे, देखिए 12:30 से 11:30 से 12:30 यानी 11:30 से 12:30 के बीच में समय कितना होता है, 1 घंटा। चोर भाग रहा था, किस स्पीड से भाग रहा था, 40 किलोमीटर प्रति घंटा। ये लिखा है 40 किलोमीटर प्रति घंटा। प्रति घंटा का मतलब होता है 1 घंटे में 40 किलोमीटर। तो 1 घंटे में ही तो तय की गई दूरी है, तो यानी कि कितना दूरी तय करेगा, 40 किलोमीटर। प्रति घंटे का मतलब होता है 1 घंटे में 40 किलोमीटर और ये 1 घंटे का समय तो लिखा है, यहाँ से यहाँ तक 1 घंटे का ही समय है, यानी कि बीच की दूरी आएगी 40 किलोमीटर। ठीक है, अब समय निकाल लेते हैं। समय का फार्मूला हमें पता है, समय बराबर पकड़ने में लगा समय, समय बराबर होता है दोनों के बीच की दूरी 40 किलोमीटर, चालों का अंतर 50 में से 40 जाएगा 10, बराबर कितना आएगा 4 घंटा, यानी 4 घंटा लगेगा समय। तो अभी हमारी घड़ी में कितना बज रहा है, 12:30 हो रहा है और जब 4 घंटा और हो जाएगा तो कितना बजेगा, 12 4 16, 16:30 टाइम होगा। तो 16:30 ये 16:30 है, 16:30। 16:30 को हम लोग क्या कहते हैं, 12 के बाद 12 4 16 यानी 4:30 हमारा समय होगा। 16:30 को हम लोग 4:30 ही तो बोलते हैं, तो शाम के 4:30 यानी ऑप्शन नंबर बी आपका सही रहेगा। मौखिक भी कर सकते हैं, ज़्यादा इसमें दिक्कत नहीं थी। इतना सब लिखना नहीं है आपको, फिर सिर्फ पेपर में ये चीज़ लिखना है आपको, सिर्फ पेपर में इतना ही लिखना है, यही चीज़। 40/10, 40/10 कैसा आएगा, 1 घंटे में यहाँ 11:30 से 12:30 1 घंटे का टाइम है। चोर प्रति घंटे 40 किलोमीटर जा रहा है, यानी कि 1 घंटे में 40 किलोमीटर गया होगा, यानी 40 किलोमीटर उसकी दूरी हो जाएगी। और यहाँ सीधे यहाँ से देख लीजिए 50 और 40 का अंतर 10 आएगा, इसको कर देंगे, 4 घंटा आएगा। 12:30 में 4 घंटा जोड़ देंगे, 4:30 बजे वो पकड़ा जाएगा चोर। इस आपको पेपर में इतना लिखना है, ये सब समझाने वाली चीज़ें नहीं लिखना है। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन, तीसरा नंबर। देखिए, एक चोर 12 बजे एक कार चुराता है और 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से भागता है। टाइम पता चल गया 12 बजे, 60 किलोमीटर प्रति घंटे भागने की स्पीड पता चल गई। चोरी का पता 3 बजे चलता है,
चोरी का पता 3 बजे चलता है, इसका मतलब होता है कि 12 से 3 बजे तक, यानी लगातार 3 घंटा वो भाग रहा था। उसका पीछा 80 किलोमीटर, 80 किलोमीटर की चाल से उसका पीछा किया जाता है। कितने घंटे बाद वो पकड़ लिया जाएगा। इसको बस आप बिल्कुल साधारण करते हैं, साधारण तरीके से, समय पेपर में जैसे करना वैसे लिखते हैं। देखिए 12 बजे उसने चुराया, 3 बजे उसको पता चला, यानी 3 घंटा उसको भागने का टाइम मिल गया। तो 3 घंटे में उनके बीच की दूरी कितना होगा, चोर कितना भागा होगा। अब यहाँ से देखिए, चोर की स्पीड 60 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी 1 घंटे में 60 किलोमीटर। तो 1 घंटे में 60 किलोमीटर, 2 घंटे में कितना गया होगा, 120 किलोमीटर, और 3 घंटे में कितना गया होगा, 180 किलोमीटर। ये बात समझ में आया। चित्र नहीं बना रहे हैं, जो जितना पेपर में लिखा जाता है सिर्फ उतना लिख रहे हैं। 12 से 3 के बीच में 3 घंटे का टाइम हो गया। चोर 1 घंटे में 60 किलोमीटर जाता है, तो 3 घंटे में 60 त्रिक 180 किलोमीटर जाएगा। चालों का अंतर कितना है, 80 और 60, इनका अंतर कितना है, 20। ठीक है, 20 किलोमीटर प्रति घंटा। इसका भाग कर देंगे, कितना आएगा, 9 घंटा। तो 9 घंटा हमारा टाइम लगेगा। ठीक है, अब 3 बजे से 9 घंटा जोड़ लीजिए। सॉरी, घड़ी का टाइम नहीं पूछ रहा है, सिर्फ कितना घंटा लगेगा ये पूछ रहा है। तो आपका 9 घंटा ऑप्शन नंबर बी दिया गया है, तो 9 घंटा हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, तो चोर पुलिस में इसी तरह के सवाल हैं। आप जो हमने कॉन्सेप्ट अभी शुरुआत में समझा था उसको ध्यान दीजिएगा। या तो समय पूछा जाएगा या दूरी पूछी जाएगी। दूरी निकालने के 2 तरीके हैं, समय निकालने का 1 तरीका है। समय दोनों के बीच के अंतर कितना है दूरी का, और नीचे उनकी चालों का अंतर कितना है, ये हमें रख देना है, डायरेक्ट हमारा समय आ जाएगा। और अगर चोर द्वारा चली गई दूरी या पुलिस द्वारा चली गई दूरी निकालना है, तो उसको 2 कॉन्सेप्ट हैं, वो दोनों हमने शुरुआत में बताए हैं। ठीक है, आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो उसको लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करिए। अभी हम लोग कॉपी पे पढ़ रहे हैं, कुछ समय बाद हम लोग बोर्ड पर भी पढ़ेंगे। बहुत बेहतरीन तरीके से बोर्ड पे पढ़ाई होगी। ठीक, ओके, धन्यवाद।